स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। महाभारत 2024 के रण के मरुधरा मोर्चे पर कई सीट्स सुपर हॉट सीट बनती जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा हॉट सीट अगर कुछ नजर आ रही है तो वो है नागौर की। दरअसल जो बातें बंद कमरे में होती है उसे खुलकर जनसभा में पब्लिक के बीच हनुमान बेनीवाल ने कह दिया कि कांग्रेस के कुछ चेहरे दरअसल बीजेपी के प्रचार में जुटे हैं, जिसके बाद आनन फानन में कांग्रेस ने उन लीडर्स को सस्पेंड किया। ऐसे में कई सवाल इस गठबंधन के औचित्य पर खड़े हो रहे हैं और साथ ही सवाल ये भी है कि क्या ये जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई गठबंधन कर पाएगा। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा एक बार उसे सुन लीजिए। मैं कि मन मत उतारो यार, मैं तो अब विधानसभा चुनाव लड़ी हूँ, 5 साल राजस्थान में लड़ाई लड़नी मैं कड़ दिल्ली जाऊँ थागो एक लो आदमी लड़ कौन सके दिल्ली के माए है ही नहीं। वहां तो 5 जना उठे एक पार्टी का, 6 जना पास बैठ जाए तो ये तो मतीरा का भारा है। तो गठबंधन तो मतीरा का भारो है। मतलब अपनी पार्टी के लोग बीजेपी का प्रचार करें कौन दुपट्टा बांध और बाहर नहीं काट सके और कहीं मतीरा का भारा है कहीं बताओ मन। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ एडवोकेट विजयपाल धामनिया जी, सदस्य हैं प्रदेश कार्यकारिणी आरएलपी के, जुड़ रहे हैं। और साथ ही रामेश्वर छाबा प्रदेश मंत्री हैं भाजयुमो के, और संदीप बोहरा मेरे सहयोगी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत विजयपाल जी आपसे करना चाहता हूं। आरएलपी के जितने भी प्रवक्ताओं से कल के पहले तक मेरी बात हुई तो सबका कहना था हम तो साथ चल रहे हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से भरी सभा में कांग्रेस के कुछ चेहरों पर आरोप लगाए या उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया, क्या ये गठबंधन धर्म के सापेक्ष होता है? विजयपाल जी बोलिए। जी विजयपाल जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह से खुलकर पब्लिक मीटिंग में अपनी नाराजगी को जाहिर करना क्या ये गठबंधन धर्म के औचित्य पर सवाल खड़े नहीं करता? चलिए देखिए, उनका कहना राजी में था जब गठबंधन हो गया, जब गठबंधन का ये धार्मिक होता है कि भाई जब कांग्रेस के जितने भी तमाम छोटे मोटे नेता हैं उनको साथ मिलकर के कदम से कदम मिलेंगे तब ये अपन के गठबंधन का धर्म है उसको निभाया जाएगा। तो कुछ कांग्रेस के पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार कर रही थी, तो इसी बात को शीर्ष नेतृत्व देकर कांग्रेस के नेताओं को हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने बताया कि भाई आपके कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के दुपट्टा पहन के उनका कार्यक्रमों में खुले मंचों पे जा रहे हैं तो उनको निष्कासित करिए। तो उसमें कुछ कांग्रेस में देरी हुई, कांग्रेस के जिला स्तर के नेताओं ने प्रदेश स्तर के नेताओं को सूचना करने में कुछ देरी कर दी थी। इसी बात को लेकर के उस मंच पर सार्वजनिक मंच पर वो दोहरा दिया था, इसमें कोई मुद्दा नहीं था। नहीं, लेकिन अब जिन लोगों को सस्पेंड किया गया जैसे तेजपाल मिर्धा, वो तो खुद हनुमान बेनीवाल के अगेंस्ट चुनाव लड़ चुके हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मनभेद था, दरअसल आरोप नहीं? नहीं, तेजपाल जी की देखिए ये चीज है, बुआ जी भी थे, ऐसा कुछ नहीं था। जो लेकिन जिस पार्टी से अपन जुड़े हैं, जिस पार्टी ने इतना बड़ा मंच दिया तेजपाल जी को, जिस पार्टी की वजह से वो आज नगर पालिका के चेयरमैन बने हैं, तो वो रिश्तेदारी इसमें नहीं चलती है। ये जब अपन जिस पार्टी ने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया है उस पार्टी का हमें सोचना चाहिए, और यदि हमें घर के संबंध निभाने तो फिर पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हनुमान बेनीवाल चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, ये सच है क्या? नहीं, देखिए हनुमान बेनीवाल चुनाव जब गठबंधन की बात आई थी तब उन्होंने कहा कि आप किसी अच्छे आदमी को चुनाव लड़ा दीजिए। जब हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व की बात कही, कांग्रेस ने हमारे को ऊपर दिया था कि भाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को चुनाव लड़ना है, तो हनुमान बेनीवाल ने कहा भी कोई ऐसे नए नेता को चुनाव लड़ा दीजिए जिसने, कहने का मतलब भारतीय हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ लेंगे लेकिन नया चेहरा हो। तो सब लोगों ने, कांग्रेस के तमाम प्रदेश के नेताओं ने और आरएलपी के प्रदेश के नेताओं ने मिलकर के ये तय किया कि भाई देश की सबसे बड़ी में कोई नागौर जिले की प्रदेश की कोई बात मजबूती से रख सकता है वो हनुमान बेनीवाल है। तो इसको तमाम हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा। बाकी नेताजी ने मना किया था कि मैं राजस्थान में रहूंगा, यहाँ के मेरे प्रदेश की जनता की आवाम की आवाज को विधानसभा में बुलंद करूंगा। लेकिन कांग्रेस के नेता और आरएलपी के सभी प्रदेश के नेताओं ने मिलकर के ये तय किया कि नेताजी आपसे बड़ा कोई नेता इस जिले में है नहीं और आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और देश की सबसे बड़ी जो आप पिछली बार जब मेरे साथ डिबेट में जुड़े थे, अगर विजयपाल जी मैं सही याद कर पा रहा हूं, तो आप पिछली बार जब मेरे साथ डिबेट में जुड़े थे तब भी मैंने आपसे कहा था कि क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे? देखिए, मेरा वो सवाल वाजिब था। आज पता चल रहा है ना कि वो आपके साथ कदम नहीं मिला पा रहे हैं। अब हो गया नुकसान, इसकी भरपाई हो सकती है क्या?
नहीं सुखबीर जी, देखिए सभी नेता एक से नहीं है। कुछ नेता थे जो अपने पार्टी से बड़े अपने हित को समझते हैं, उसी नेताओं पर कार्रवाई करने के लिए नेताजी ने बोला था, और उसी नेताओं पर कार्रवाई करी है जिसने पार्टी के साथ गद्दारी की है। उन लोगों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और कांग्रेस के सभी नेता है जो हमारे साथ मिलकर के कदम से कदम मिला करके अपने गठबंधन का धर्म मजबूती से निभा रहे हैं, और बहुत ही बड़ी मजबूती स्थिति से राजस्थान के सबसे बड़े कोई अंतराल से जीत होगी तो ये नागौर जिले की जीत होगी। देखिए, इसी इलाके में कांग्रेस को अगर नुकसान किसी ने पहुंचाया तो बीजेपी से ज्यादा आरएलपी ने पहुंचाया। एक आम कार्यकर्ता का दर्द अगर हम समझने की कोशिश करें तो उसे तो ये महसूस हो रहा है कि हम तो कांग्रेस के सगे थे, कल को गठबंधन के नाम पर आपने हमें एकाएक पराया कर दिया, आपने एकाएक बेगाना कर दिया। मैं विजयपाल जी आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं छाबा साहब आपके पास आना चाहता हूं। छाबा साहब, ये सारी चीजें तो बीजेपी को कंफर्टेबल कर रही होंगी इस बात के मद्देनजर भी कि ज्योति मिर्धा को जरूरत से ज्यादा दम लगाना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार पिछले 10 साल से मोदी जी ने जो नाम और जो काम किए हैं, और जो मोदी जी के नाम पे भी आज चुनाव हो रहा है, क्योंकि मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में काम किए हैं, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सभी लोग एकजुट है। और जिस प्रकार अभी ये हमारे मेरे साथी विजयपाल जी आपको बता रहे थे कि कोई कार्यकर्ता है तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो क्यों से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, कोई आम कार्यकर्ता नहीं थे जिन्होंने। और कल इनकी जो गठबंधन की जो लड़ाई थी, आपसी जो इनके मतभेद थे, वो खुलकर मंच पर भी आए। और इनके प्रत्याशी खुद जो इंडी गठबंधन के जो इनके प्रत्याशी है हनुमान जी बेनीवाल, उनका खुद का ये कहना था कि मतीरों का भाड़ा, जैसे हम किसान परिवार से आते तो हमको पता कि मतीरों का भाड़ा किसको कहते हैं, जिनको हम एक जगह संचित करके नहीं रख सकते। तो वैसे ही हालात आज के टाइम में कांग्रेस को दोनों की है। छाबा भाई, एक बात बताइए, ये हन्नू भाई एलएलबी क्या है? हनु भाई एलएलबी, जैसे उन्होंने आरोप लगाया था कि ये डॉक्टर ज्योति मिर्धा जो डॉक्टर की जो डिग्री है वो फर्जी लेके आए थे। तो कल इन्होंने चौंडिया के अंदर ज्योति मिर्धा जी ने ये कहा था कि भाई मैं तो मेरी डिग्रियां सारी सामने लेके आई हूँ विद सबूत के साथ में, मैंने कहा से डॉक्टर की नहीं, तो फिर सवाल ये भी तो है कि फिर ज्योति मिर्धा इनके स्तर पर उतर रही है या वो ज्योति मिर्धा के स्तर पर उतर आए? जिस प्रकार से ओछी टिप्पणियां इनके कांग्रेस मतलब कांग्रेस और इनके जो गठबंधन के द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा इनके प्रत्याशियों द्वारा ओछी हरकतें की जा रही है, वो आपसे भी कोई छुपी नहीं है। आए दिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं, और उसी का जवाब तो छुपी नहीं है, लेकिन वोट मांगने का एक आधार ज्योति मिर्धा ये बना रही है कि अगर आप हमें जिताओगे तो हम संविधान में चेंजेस कर पाएंगे, अमेंडमेंट्स ला पाएंगे। तो वो किस तरफ इशारा है? क्यों नहीं बोलती वो? क्या बदलाव करना चाहती है, क्या चेंज करना चाहती है? इसको लेकर जो एक भ्रांति फैलाई जा रही है इनके द्वारा, वो बिल्कुल कल इन्होंने इस पर एक मंच से इसको क्लियर भी किया था सभा के अंदर कि संविधान का जैसे अगर कुछ भी नहीं है, जो निचले तरह के लोग हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन इनका कहने का मतलब ये था अगर 400 पार मिलेंगे तो कई निर्णय ऐसे होते हैं जो अगर पूरी सरकार एक तरफा बनती है तो उसमें निर्णय लेने में अपने मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि बीजेपी को हिचक कहाँ है। भाई खुलकर बोलिए ना कि अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। बीजेपी हिचक क्यों रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कई ऐसे निर्णय होते हैं जिसके अंदर बहुमत की जरूरत होती है और पूरी होती है। जैसे कई निर्णय होते हैं पिछले 7 साल से अपन देख रहे हैं, अगर पूरी बहुमत के साथ सरकार नहीं बनी तो इनका कोई होगा नहीं। और इसको देखें पिछले 10 साल में अपन देते हैं तो जिस प्रकार के निर्णय इस बार हुए हैं, जैसे मान लो धारा 317 की हुई थी, अगर मैं कहता हूँ अगर बहुमत के साथ भाजपा नहीं होती तो ये निर्णय कभी नहीं हो पाते, और ना इस कांग्रेस की नीति में था ना नीति में था। नहीं, ठीक है, आ गई आपकी बात। मैं संदीप आपके पास आ रहा हूँ। संदीप, देखिए किस तरह की स्थितियां बनी है। अब हम जहां से हम बैठ के देख रहे हैं, हमें ऐसा नजर आ रहा है कि जो कांग्रेस के अपने सगे थे, गठबंधन धर्म की मजबूरियों की वजह से उन पर एक्शन लिया गया। लेकिन ये तो प्रदेश जिला स्तर के जो कांग्रेस लीडर्स हैं उन पर सवाल खड़े करता है कि भाई इतने समय से आप देख क्या रहे थे? अगर आप गठबंधन के तहत प्रचार में उतरे हुए थे तो क्या आपको दिखा नहीं आपके अपने ही कुछ चेहरे बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं? तब तो आपको खुद ही पकड़ लेना चाहिए था। वो तो हनुमान बेनीवाल ने बोला तो एकाएक आपने एक्शन ले लिया। अब तो ये भी नहीं पता कि आपने सच में जांच की या आपके सच में सच्चाई सामने आई या हनुमान बेनीवाल के दबाव में आपने फैसला ले लिया। सच्चाई क्या है किसे पता? देखिए स्वप्निल, निश्चित रूप से ये जो मुद्दा है शुरुआती दौर से ही शुरू हो गया था। जैसा कि हनुमान बेनीवाल, मैं आपको बताऊं, मंच पर जिस स्थिति में उन्होंने बात कही, कितना दुखी वो आपने वो भाषण जो दिखाया, जो लोगों ने देखा, इसमें साफ तौर पे लग रहा है निश्चित रूप से यह हनुमान बेनीवाल के लिए दुखद स्थिति थी। तब उन्होंने आकर यह बात मंच पर बोली और उसमें उसने बताया भी कि मैंने तो पहले कहा था मेरे को मत सुनो। निश्चित रूप से जो तेजपाल मिर्धा है पुथेरा के पालिका अध्यक्ष है, नगर पालिका में दूसरी बार बने हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी थे और कहीं ना कहीं मिर्धा परिवार से, तो उसके चलते ये चीजें सामने आ रही थी कि ये प्रचार
नहीं कर रहे हैं, यह बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, जैसा कि हनुमान बेनीवाल ने बताया, तो वह होना आप वाली बात है, होनी ये चाहिए थी कि जब बात पता चलते ही निश्चित रूप से तभी तत्काल कार्रवाई हो जाती तो ज्यादा उचित रहता। अब मंचों पर यह बात हुई है, उसके तुरंत बाद कल रात को हनुमान बेनीवाल, कल शाम को हनुमान बेनीवाल का यह बयान सामने आया था और देर रात तक आकर 3 जनों के खिलाफ यह कार्रवाई हुई। हाँ, और इसीलिए मेरा सवाल था, मैं एक बार फिर हमारे आरएलपी के गेस्ट विजयपाल धामनिया का रुख कर रहा हूं। विजयपाल जी, मुझे एक बात बताइए, ये बातें तो बंद कमरे में होनी चाहिए थी ना। कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल के या आरएलपी के आरोपों को सीरियसली क्यों नहीं लिया? ऐसे कैसे विश्वास के साथ आप दोनों आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, बड़ा परिवार है, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। ये इंडिया गठबंधन में भी ऐसी समस्या होती है, इंडिया में कौन सी नहीं होती है। इनके अकाली वाले कभी पंजाब में भागते हैं, कभी नीतीश जी भागते हैं, नहीं, लेकिन आपको मंच पर आकर बोलने की जरूरत पड़ी ना विजयपाल भाई, मंच पर आकर बोलने की जरूरत पड़ी। ये तो जब भावनाएं प्रकट होती थी, जब नीचे कार्यकर्ता ने ऐसा क्वेश्चन किया था कि कांग्रेस के लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तब वो हनुमान जी ने कहा। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हनुमान बेनीवाल ने राहुल गांधी तक, मल्लिकार्जुन खड़गे तक ये बातें पहुंचाई होंगी, फिर उन लोगों ने हनुमान बेनीवाल के आरोपों को सीरियस क्यों नहीं लिया? मेरा तो इतना सा सवाल है। ऐसे में आपसी भरोसे के साथ आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? वो सर जिला और प्रदेश की कमेटी की व्यस्तता की वजह से कुछ कारण हुआ, जिनकी वजह से उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को अपनी बात पहुंचाने में समय लगा दिया। तो नेताजी को इस चीज का तात्पर्य आपको हमने समय 2-3 दिन पहले बता दिया। और वो सोशल मीडिया का जमाना इसमें सो है, सबके सामने था, वो खुला दुपट्टा पहन करके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो अंदर खाने नहीं, लेकिन अब तो भरोसे की बात आ गई ना। अब तो अंदर खाने की आप कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता पर भरोसा कर पाएंगे? हो सकता है डोडवाडिया जी के समर्थक अभी बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हो सकता है तेजपाल मिर्धा के समर्थक बीजेपी के लिए अंदर खाने प्रचार कर रहे हो। अब तो एक एक चेहरे को आप शक से देखेंगे। लोग नहीं होते हैं ऐसे, कुछ लोग होते हैं जो पार्टी से बड़ा परिवार को समझते हैं, अपना कोई दूसरा लालच होता है, उनका अपना भविष्य अंधकार में दिखता है। जब कोई बड़ा नेता उभरता है तो दूसरे नेता को लगता है मेरा भविष्य अंधकार में, तो वो ऐसी कुछ छोटी सोच को लेकर के ऐसी कूटनीति करते हैं। नहीं, देखिए, मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, हर कोई दिव्या मदेरणा नहीं होती ना। दिव्या मदेरणा ने कितनी बार कहा कि मेरे बारे में अनशंड बोला जाता है, इसके बावजूद भी वो किसी तरह से अपना गुस्सा जज्ब करके बैठी है। आम कार्यकर्ता नहीं रख पाया। उनका ये कहना है कि जिसने हमें इतना नीचे दिखाया, हम उसके लिए प्रचार कैसे कर सकते हैं और किस मुंह से कर सकते हैं? ये वो दोराहा है जो कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं। जब लड़ते थे या पंचायत चुनाव लेते थे, तब हमारा गठबंधन नहीं था, हम हमारा लेकर के चल रहे थे, तो कांग्रेस का लेकर कुछ सोचती है। अब दोनों का गठबंधन ये हर कार्य ठीक है, कांग्रेस की कुछ को ये सोचना हमें गठबंधन का धर्म निभाना, उसको साफ करना। ठीक है। हम लगातार कांग्रेस से भी हमने कार्यकारी जिला अध्यक्ष हनुमान बांगड़ा, उनको इनवाइट किया, अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हनुमान जी, आपका स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। हनुमान जी, मुझे एक बात बताओ आप, और सिंसियरली बताओ, आम कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या सोच रहा होगा? क्या वो ये नहीं सोच रहा होगा तो हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हम तो सगे थे भाई, जब आरएलपी हमारे खिलाफ खड़ी हुई थी तब हम उसका सामना कर रहे थे, भले ही हारे, लेकिन आज उनके लिए आप गुणगान करने के लिए कह रहे हैं, हम किस मुंह से करें? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डोडवाडिया कह रहे हैं। क्या आम कांग्रेस कार्यकर्ता भी ये नहीं सोच रहा होगा? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। जब आलाकमान ने गठबंधन में सीट दी है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता और आरएलपी का कार्यकर्ता मिलके हम दोनों की लड़ाई क्या है? लड़ाई तो बीजेपी से है। इस मोदी, लेकिन क्या आलाकमान ने डीसीसी से पूछा भी था? क्या आलाकमान ने डीसीसी का मन भापने की कोशिश की थी? बिल्कुल पूछा था। सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, सभी जो एमएलए प्रत्याशी विधायक थे, पार्टी के नेताओं से तो पूरा विचार विमर्श करके उसके बाद में ही गठबंधन हुआ है। तो लोकल कांग्रेस क्या धृतराष्ट्र बनकर बैठी थी जब आपकी पार्टी के 3 चेहरे बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे? तब क्या लोकल कांग्रेस धृतराष्ट्र बनकर बैठी हुई थी? बांगड़ा साहब, बांगड़ा साहब, सवाल बिल्कुल सिंपल सा है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि क्या लोकल कांग्रेस धृतराष्ट्र बनकर बैठी थी? हनुमान बेनीवाल को दिख रहा था, आरएलपी के कार्यकर्ताओं को दिख रहा था, लोकल कांग्रेस को दिखा नहीं कि हमारे कुछ चेहरे बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं।
लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। छाबा साहब एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। छाबा साहब मुझे एक बात समझनी है, देखे तो बीजेपी भी कोई अलग थोड़ी ना है, ज्योति मिर्धा भी तो दूसरे साइड से बैटिंग कर चुकी हैं, ठीक है, अब उन्होंने टीम बदल ली फिर बैटिंग कर रही हैं। नहीं, लेकिन जो अनुशासन भारतीय जनता पार्टी के अंदर है वो कतई इन कांग्रेस में और आरएलपी में नहीं हो सकता। और मैं अभी जैसे हनुमान जी जो जिला के अध्यक्ष है कार्यकारी, वो बता रहे थे कि हमसे सबसे राय ली गई थी, प्रत्याशियों से राय ली गई थी। अगर प्रत्याशियों से कांग्रेस से पूछ कर अगर ये गठबंधन होता तो क्यों से तकनीकी खामी आ गई। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्या ज्योति मिर्धा को लेकर नागौर के लोगों से पूछा गया था, नागौर बीजेपी से पूछा गया था क्या? बिल्कुल, पूरे जिला हमारे प्रदेश टीम ने, पूरी प्रदेश टीम ने, हम सब ने, जो प्रदेश की टीम है और जिले की जो टीम है, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है। और भाई मैं ये कह रहा हूँ ज्योति मिर्धा आपको जिताऊ कैसे नजर आ गई, या ज्योति मिर्धा किसी भी बीजेपी वाले को जिताऊ कैसे नजर आ गई? जितो कार्यकर्ताओं के दम पर और मोदी जी के पिछले 10 साल में जो काम है, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को लेकर सारे जो काम हुए, और पिछले 5 साल में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, जो इन्होंने किसानों से वादे की, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ में, ना कि किसी पार्टी के साथ में। हमारा विजन ये रहता है कि ज्योति मिर्धा आपको कभी जिताऊ लगती नहीं थी। हमारा विजन ये रहता है कि हम जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर किसी के साथ में लगता है तो वो प्रत्याशी नहीं देखता। लेकिन क्या आप इस बात को समझ रहे हैं छाबा साहब कि जब 2 टीमें आपके सामने एक साथ उतरी है मैदान में, तो वो एक मजबूती तो लाती है, मतलब वोट छितरेंगे नहीं, वोट बटेंगे नहीं, तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? ये दोनों ही बात सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो दोनों ही पार्टी है, कांग्रेस और जो आरएलपी, ये दोनों ही अपने वर्चस्व बचाने की इस बार लड़ाई लड़ रही है। और दोनों ही ये जो अभी आरएलपी से जिनका गठबंधन हुआ, तो ना आरएलपी वाले उससे खुश है कांग्रेस है, ना कांग्रेस। भाई यही आरएलपी एक वक्त आपको चाहिए थी ना, एक वक्त, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, यही आरएलपी आपको चाहिए थी। नहीं, जब हमारा गठबंधन हुआ था तो जो प्रदेश टीम ने हमारे को तय कर दिया, वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो अनुशासन भारतीय जनता पार्टी में, पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी से इनका गठबंधन था तो आपको भी पता है कि जो जीत उनको दी थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी पूरा योगदान था। लेकिन जो गलतियां इन्होंने करी है हनुमान जी ने, उसके बाद में इस बार जो इन्होंने इंडी गठबंधन करा है। ठीक है विजयपाल जी, मैं एक सवाल और आपसे लूंगा, एक सवाल फिर मैं संदीप बोहरा के पास जाऊंगा। विजयपाल जी, मैंने पिछली बार भी डिबेट में आरएलपी प्रवक्ता और आरएलपी के गेस्ट से मैंने ये बात कही थी कि हनुमान बेनीवाल जब ये चाह रहे थे कि हम पार्टी को प्रदेश स्तर पर मजबूत करेंगे और लोकसभा में जाकर ये नहीं हो सकता, तो चलिए आपका जवाब तो ये हो सकता है कि उन्होंने देश को प्राथमिकता दी, पार्टी को प्राथमिकता नहीं दी। लेकिन वो दर्द तो फिर मंच पर निकल कर आया जब वो ये कहते हैं कि मैं तो पार्टी को मजबूत करना चाहता था। तो देश के लिए तो उस दर्द को त्याग देना चाहिए ना, फिर उस दर्द को पकड़ के क्या कर रहे हैं वो? आपको पता है, आप देखिए जब भारतीय जनता पार्टी के खुले मन पर कह रहे हैं जब हमारा वोट आएगा तो हम संविधान को बदल देंगे, तो देश का संविधान किसी भी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से विजयपाल जी चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच में रहना पड़ता है, उनके काम करने पड़ते हैं, वो सिर्फ बातें और बातें। आखिरी सवाल है मेरा, आखिरी सवाल संदीप बोहरा, कल की घटना के बाद अब नागौर का रण किस तरह का नजर आ रहा है? ठीक है, मैं देख रहा हूँ छापा साहब आपको भी और विजयपाल जी आपको भी। संदीप बोहरा से मेरा सवाल है, संदीप कल की घटना के बाद अब नागौर का रण कैसा नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियां जो है वह इस वक्त इसको अपनी प्रथम प्राथमिकता, इसकी प्राथमिकता कितनी है दोनों पार्टियों के लिए आप इससे समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो पुष्कर में रैली की थी उसमें नागौर शामिल था, और उसमें उन्होंने मैसेज सारे आम जो बात आप कर रहे हैं वही उसी को आगे बढ़ा रहा हूं मैं कि कांग्रेस के बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को ये कहकर कि ज्योति मिर्धा मेरी छोटी बहन है, निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज कार्यकर्ताओं को दिया। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री सीट से निजी रूप से जुड़ रहे हैं। आज उनका कार्यक्रम था, किसी कारण से वह स्थगित हो गया, जिसके चलते अब आगामी दिनों में मुख्यमंत्री खुद यहाँ आएंगे। ये निश्चित रूप से न केवल बीजेपी के लिए वरन आरएलपी और कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। मिशन 25 को तोड़ने की जिद है, वहीं बीजेपी की जिद मिशन 25 को पूरा करने, कहीं ना कहीं यह मूल जो भावना है। इसके अलावा आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल किसी भी हालत में, और कांग्रेस के स्थानीय जो नेता है, विधायक है, यह किसी हालत में इस सीट को जाने नहीं देना चाहते, जिसके चलते यह जो संघर्ष है
दिनों दिन उग्र हो रहा है, और आगे और भी आप ये बयान आप देखेंगे आगे और भी तेज होगा। इसीलिए नागौर को सुपर हॉट सीट कहा है। प्रदेश भर की नजरें यहाँ के नतीजों पर टिकी हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मैसेज इलाके की सियासत को लेकर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का पंचतंत्र। नमस्कार।